सोनू जिस तरह से आत्महत्या किया, आज बताइए हम लोग हमारी भी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। सर सत्याग्रह जब तक जान है ना सर, या फिर जब तक हमारी बात को नहीं मान ली जाती है। छात्र है सर, छात्र का काम पढ़ना होता है सर, हमें पढ़ने दीजिए सर। अब ऐसे व्यवस्था नहीं बने कि हमें रोड पे आना पड़े सर। एक छात्र ने तो आत्महत्या कर ली है, तो बीपीएससी का घेराव करने पहुंचे छात्रों पर लाठी चार्ज करने के बाद छात्र काफी आक्रोश में है। राजनीति भी तेज हो गई है। लालू यादव ने सभी पार्टियों के सांसदों विधायकों से छात्रों के समर्थन में उतरने की अपील कर दी है। और देखिए यहाँ पर क्या तस्वीर है, छात्र यहाँ पर लगातार नारा लगा रहे हैं, प्रिंट मीडिया के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, अखबारों के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। और देखिए नारेबाजी, तो देखिए यहाँ पर अनशन पर, सत्याग्रह पर छात्र बैठे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर की टीम आई हुई है यहाँ पर जांच के लिए, डॉक्टर की टीम आई हुई है जांच के लिए। तो छात्र जो सत्याग्रह पर हैं उनकी हालत खराब होती जा रही है और उनके मेडिकल जांच के लिए यहाँ डॉक्टर की टीम आई। क्या हाल है आप? सर हाल स्थिति ठीक नहीं है सर। मैं हॉस्पिटल से कल ही आया हूँ, पीएम से सर। मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ सर। 5वें दिन में मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। इलाज के दौरान ही मैं कल जो है सर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि मेरे साथी कमज़ोर पड़ रहे थे कहीं ना कहीं। मैं चाहता हूँ सर, हम लोग जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर नहीं पड़ रहे, इसलिए सर हम लोग लड़ रहे हैं सर। और सर सरकार से कर रहे हैं सर, हम लोग छात्र हैं सर, छात्र का काम पढ़ना होता है सर, हमें पढ़ने दीजिए सर। आप ऐसे व्यवस्था नहीं बने कि हमें रोड पे आना पड़े सर, नाला के ऊपर सोना पड़े। आप ऐसे क्यों व्यवस्था नहीं बनाते हैं सर? हर बार सर पेपर लीक जैसी समस्या, बापू परीक्षा केंद्र में ऐसी समस्या सर, किसकी गलती है सर? प्रशासन आपकी है सर, सब चीज़ आपकी सर, ऐसी व्यवस्था क्यों हुई सर? हम कह रहे हैं सर, हमारा मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 है सर, उसमें कहता है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को समान। आप कहाँ दे रहे हैं सर? परीक्षा बाबू परीक्षा केंद्र के 12,000 छात्रों के साथ आप अलग प्रश्न पत्र देंगे, हमको अलग दिए सर। कहाँ समता का अधिकार हमें दे रहे हैं सर? सत्याग्रह क्या सर? अब तक सत्याग्रह सर सत्याग्रह जब तक जान है ना सर, या फिर जब तक हमारी बात को नहीं मान ली जाती है सर। पहला बात सर, हम कहेंगे सर कि जो सत्ता पक्ष है और सर जो अधिकारी, कोई भी सर हमसे बात करने तक नहीं है कि सर हमारी स्थिति क्या है, हम क्या मांगे सर। कम से कम आना चाहिए ना सर। कल जो हमारे बहनों के साथ हुआ था, एक महिला द्वारा एक महिला को मारा गया सर। हम महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ, चंद्रदेव गिरी। आपका उम्र 29 साल। पिताजी नाम क्या बोला? क्या कहना है? रवीश कुमार राज नाम हुआ मेरा, रवीश कुमार राज। क्या कहना है, क्यों सत्याग्रह? सत्याग्रह अब तो पूरी बिहार जान चुकी है, पूरी इंडिया जान चुका है सत्याग्रह क्यों चल रहा है। लेकिन फिलहाल भी सरकार के कान में अभी सरकार बहरी बनी हुई है, आयोग बहरी बनी हुई है। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि कल ने आपने देखा घटना सोनू जिस तरह से आत्महत्या किया, आज बताइए हम लोग हमारी भी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले ही मुझे ऐसे क्रिटिकल पोजीशन हुआ था कि मेरी सांस रुक गई थी, मेरी पल्स रेट बिल्कुल गिर गया था। अगर 20 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिला होता तो मेरी क्या होता मुझे नहीं पता। लेकिन फिर क्यों बैठे हैं सत्याग्रह? सत्याग्रह पर बैठने के पीछे यही है कि हमारे सपनों को मारा जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ अब मेरी नहीं रही है, लाखों युवाओं की लड़ाई है। ये लेटे हुए हैं, तो इनका कहना है कि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, मसला है, और जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक ये अपना सत्याग्रह खत्म नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करीब 9 दिनों से हजारों छात्र यहाँ पर सत्याग्रह पर हैं और लगातार कुछ छात्रों की हालत चिंताजनक होती जा रही है। एक छात्र ने तो आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से नाराज छात्रों ने आयोग की घेराबंदी की और आयोग की घेराबंदी कर रहे छात्रों पर बेरहमी से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो छात्रों के साथ पुलिस इस तरह से बर्ताव कर रही है मानो ये गुंडा और मवाली हैं। ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, यही डीएसपी बनेंगे, यही बीडीओ बनेंगे और इनके हाथ में ही शासन प्रशासन की कमान होगी। लेकिन इनके साथ जो पुलिस का बर्ताव है गुंडे मवालियों जैसा है।